24 घंटे की बरसात और बह गई दिल्ली। जी हां, आप लोगों ने वीडियोस तो देख ही ली होंगी, पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार 24 घंटे के अंदर अंदर हीट वेव का सामना कर रही दिल्ली अचानक से डूब कैसे गई। हम मोटे मोटे कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में इतना बड़ा जल भराव कैसे हुआ। टर्मिनल की छत गिर गई और उसके अलावा दिल्ली तकरीबन तकरीबन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर डूबती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की बात करें या फिर गवर्नर की बात करें या फिर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, सरकारें कोई भी हो, किसी ने भी दिल्ली को चलाने के लिए और उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया। आपको हैरानी होगी कि किसी ने भी अभी तक की किसी भी सरकार ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत टाइम से एलजी का शासन रहा है और एलजी ही बहुत सारे मामलों पर अपना इंटरफेयर करते हैं, बट फिर भी उसके बावजूद दिल्ली की ये जो हालत हुई है ये बहुत खतरनाक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनकी वजह से 24 घंटे की गर्मी के बाद एकदम से दिल्ली डूब गई। एक्सट्रीम हीट वेव, एक्सट्रीम गर्मी और उसके बाद अचानक से दिल्ली में मॉनसून फटता है और एकदम से पूरी दिल्ली डूब जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर्स की, जो कि अबव नॉर्मल था। यानी कि आपको पता होगा कि दिल्ली में पिछले 2 महीनों से तापमान जो है वो काफी ज्यादा था, यानी कि 50 तक टच कर गया था। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले महीने से तापमान जो था वो 47-48 डिग्रीज को पार कर चुका था। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक होता है, यानी कि आपको पता होगा कि कुछ बिल्डिंग्स जो कंक्रीट की बनी होती हैं, और आप जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर मैक्सिमम बिल्डिंग्स जो हैं वो कंक्रीट की बनी होंगी। यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट होती है, जो पिछले 5-10 सालों में जो न्यू बिल्डिंग्स बनी होंगी या सड़कें बनी होंगी, वो कंक्रीट की बनी होंगी। तो ऐसे में ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, उस वक्त जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उस वक्त हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या वो वाटर रेसिस्टेंट हैं। यानी कि बहुत सी सड़कें दिल्ली के अंदर जो हैं वो कंक्रीट की बनी हुई हैं, बट एक एस्फॉल्ट रोड होती है। एस्फॉल्ट रोड का मतलब है वो सड़कें जो कोयले को पिघलाकर बनाई जाती हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि सरकारें जो हैं अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए अक्सर कोयले को पिघलाकर जो सड़कों के ऊपर पैच लगाती हैं, उसकी वजह से वो कोयले की जो बनी हुई सड़क होती है उनके ऊपर जो कोयले को पिघलाकर पैच बनाया जाता है, वो हीट को ज्यादा अब्जॉर्व करती हैं। यानी कि जब हीट वेव पड़ी होगी और पिछले 2 महीनों से दिल्ली में जब तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया होगा, तो उन सड़कों से कैसी हीट निकली होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तीसरा कारण था सडन मॉनसून। यानी कि आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून को प्रिडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। एकदम से मॉनसून का आना, अचानक से बारिश आना या एकदम से बारिश का बंद हो जाना, तो इंडिया का मॉनसून इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हालांकि हम जानते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज ऑल नेचुरल कैलेमिटी, बट यस, हम उसको मैनेज कर सकते थे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा रीजन जो होता है किसी भी शहर में फ्लड्स के आने का, दैट इज द पुअर ड्रेनेज। और हम सब तो जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके की आबादी है और दिल्ली का जो जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, उस हिसाब से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम इज लाइक जीरो। आपको याद होगा मुंबई में भी कुछ साल पहले ऐसा ही देखने को मिला था, और हर बार मॉनसून में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता, उसको साफ नहीं किया जाता और उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। चाहे कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं पर कोई भी सरकार हो, बट नो वन इज केयरिंग फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। और जब वो सड़कें डूब जाती हैं, जब पूरे का पूरा शहर डूब जाता है, तब हम सरकारों से सवाल करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो एक होता है टोपोग्राफी। यानी कि दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसको आपको मैनेज करने की जरूरत है। यानी कि दिल्ली का कुछ एरिया है जो वो अनइवन है ज्योग्राफिकली, कुछ कुछ सड़कें जो हैं वो थोड़ी ऊंचाई में है और कुछ एरियाज जो हैं वो निचाई की तरफ है। यानी कि ज्योग्राफिकली थोड़ी अप एंड डाउन सिचुएशन में दिल्ली जो है वो बसी हुई है, और उसके आसपास भी जो न्यू सिटीज बने हैं या जिनको एक्सपैंड करके दिल्ली को बनाया गया है, वो एरियाज भी ज्योग्राफिकली प्रॉब्लमेटिक एरियाज में आते हैं जिनको ट्रीट करने की जरूरत है। हाँ, सरकारों की बात अलग है कि दे नेवर कंसीडर दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि हमें आने वाले टाइम में शहर को डूबने से कैसे बचाना है।
तो दोस्तों सरकारें अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहीं। केजरीवाल की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें, सरकार तो नई बन चुकी है देश में, पर उसके पहले एलजी में और आम आदमी पार्टी में जो जंग चल रही थी, आप लोगों ने खबरें जरूर सुनी और देखी होंगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि दिल्ली इस तरीके से डूब जाएगी। और ये देश की कैपिटल है। नो वन इज केयरिंग एंड नन ऑफ देम इज कंसर्निंग अबाउट द सिचुएशन कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। अचानक से मानसून आ जाए, अचानक से तेज बरसात आ जाए, तो उसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। एंड कोई भी उस बात को बॉदर नहीं कर रहा कि आम लोग उसमें डूब रहे हैं। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल की बात करें तो जो टर्मिनल 1 था उसको मार्च में ही अपग्रेड किया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो इंजीनियर्स, जो सुपरवाइजर या जो भी इस पूरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो एक्सटेंशन के लिए काम करते हैं, जो चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, हमें हैरानी उस बात की है कि क्या उन लोगों ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लीकेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जब बारिश होगी तो कैसा होगा। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर मॉनसून को प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है हर साल बरसात होती है, फिर भी आप इंतजाम नहीं करते। आपको पता है हर साल बरसात होगी, एकदम से मॉनसून आएगा, और आपको महीने भी पता होंगे कि इस महीने से इस महीने तक देश में बरसात होगी, पर उसके बावजूद देश की कैपिटल को डूबने से आप नहीं बचा पाए। और अभी तक साल 2024 में हम बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली डूब चुकी है, कभी कभी मुंबई डूब चुकी है, और यहां तक कि देश के बड़े शहर जो हैं वो ऐसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, विच इज कॉजिंग अ कॉमन पीपल मोस्ट सफरिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो सरकारों को शायद इसका हल नहीं पता, या फिर जो पता होगा वो मे भी टेम्पररी होगा, क्योंकि हम भी बहुत सालों से ये सब चीज़ें देखते आए हैं। हर बार खबरें आती हैं, मॉनसून आया, दिल्ली भीग गई, मुंबई भीग गई, या देश के और बड़े शहरों में पानी भर गया, कारें डूबी हैं, सड़कें डूबी हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? सरकारों को शायद इस मामले में कोई सरोकार नहीं है कि उनको इस चीज़ को दुरुस्त कैसे करना है। दे डोंट हैव एनी सॉलिड सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर सरकार कंसिडर करे या फिर कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो उसको कंसिडर करे, तो हम देश में ऐसी सिटीज को डूबने से बचा सकते हैं, ताकि हर बार लोगों का ऐसा नुकसान नहीं हो। तो दिल्ली की एग्जाम्पल लेते हुए अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार सरकार को करना क्या चाहिए था, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट को सुधारते। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, बट हमें उस चीज़ों के सॉल्यूशन पर तो हमेशा काम करना पड़ता है। द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर सरकार अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही थी, तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत थी, जो कि अभी तक नहीं किया गया। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अपग्रेड योर ड्रेनेज सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी रेनिंग। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सरकार को क्या करना चाहिए कि अगर आप लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप अब की डेट में ये हो सकता है कि हम ग्रीन रूफ्स को और भी ज़्यादा प्रमोट करें। यानी कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको प्रमोट किया जाए ऐसे मटेरियल को यूज करने के लिए जो एनर्जी और जो हीट को सोख सकें। एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज परमेबल पेवमेंट्स। तो परमेबल पेवमेंट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा अक्सर छोटे बड़े शहरों में जो साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं, जो लोगों के चलने के लिए बनाए जाते हैं, वो ईंटों के होते हैं। तो ऐसे पेवमेंट्स को और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। आपने दिल्ली में नोट किया होगा कि ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो कंक्रीट की बनी हुई हैं या फिर वो एस्फॉल्ट रोड्स होती हैं, यानी कि कोयले को पिघलाकर बनाई जाने वाली सड़कें। तो ऐसे में वो जब ज़्यादा हीट को सोखती हैं तो उनके अंदर पानी नहीं जा सकता। पर जब हम ऐसी पेवमेंट्स को बनाते हैं, ऐसे फुटपाथ बनाते हैं जो ईंटों के बने होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं और धरती को ठंडा रखते हैं। सो दैट इज अनदर सॉल्यूशन कि अगर आप अपने शहर को डूबने से बचाना चाहते हैं तो सरकार को ऐसे तरीकों पर काम करने की जरूरत है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें अपने फोरकास्टिंग सिस्टम को मजबूत करना होगा। एनहांसिंग एंड वार्निंग ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो आम लोगों को भी बता दे कि मौसम ऐसा खराब होने वाला है, जो आम लोगों को बता दे कि देयर आर द चांसेस दैट हैवी रेनफॉल इज कमिंग अप। तो ऐसे में लोग अपने आप उसका इंतजाम कर लेंगे। एंड द अनदर सोल्यूशन इज कि हमें जो नेचुरल पोन्स होते हैं, जो शहरों के आसपास बने होते हैं, या जो छोटे छोटे
झरने या झीलें होती हैं या जो छोटे से तालाब बने होते हैं, आप देखेंगे कि उनके ऊपर आजकल इंक्रोचमेंट्स बहुत हो जाती हैं, यानी कि कोई ठेले वाले खड़े हैं, कोई रिक्शे रेहड़ी वाले हैं, बट वो इंक्रोचमेंट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं उनको ख़त्म कर देती हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन टास्क कि वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार देखना है, जब बरसात आएगी आप आए और देख कर चले गए। सो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको थ्रू आउट द ईयर उस चीज़ को मेंटेन करके भी रखना है। तो सरकार के पास कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर होने चाहिए कि जो आप स्टेट को रन कर रहे हो, जो भी सिटी को आप चला रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लोगों को आप एटलीस्ट ऐसे टाइम पर डूबने से बचा सको, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या देश का कोई भी और शहर हो। हमारे पास ऐसे टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर होने चाहिए और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। बट भारत के हालात बिल्कुल अलग हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ मंत्री आएंगे, ऑन द स्पॉट आएंगे, बोलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, एक दूसरे का बहाना बनाएंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे और बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो बरसात का ये जो सीज़न होता है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मिसफॉर्च्यून्स टू द पीपल, जिनकी जान चली जाती है ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। क्योंकि सरकारें जो हैं सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं, पर उनको देश चलाने की फिक्र नहीं है। चाहे टर्मिनल टूट जाए, ब्रिज कोलैप्स हो जाए या कहीं पर भी पानी भर जाए, हम उन चीज़ों को इतने हल्के में लेते हैं कि हमें उसको सोल्यूशन में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने अभी अभी दोबारा से भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। वो दोबारा से कुर्सी पर बैठे हैं, पर क्या उनको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या फिर वो अपनी मिनिस्ट्रीज को ऐसे ऑर्डर्स देने की जहमत उठाएंगे कि आखिरकार मॉनसून के टाइम पे पूरे देश भर में ये जो पुल टूटते हैं, बाढ़ आती है, अगर आप नेचुरल कैलेमिटी को टैकल नहीं कर सकते हैं तो पर आप अपने एंड पर उसका इंतजाम तो कर ही सकते हैं। और देश चला रही जो सरकार होती है वो बहुत कुछ कर सकती है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो ऐसे तरीके अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है लोग आपको और भी ज़्यादा पसंद करें। आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए।